वाले राधिका मैदान खाती क्या है खाने में? पंजाबी खाना और क्या। मेरे ख्याल से सर्वाइवल वाली जो चीज़ है ना, क्योंकि आप इंडस्ट्री के बाहर से आते हो, वो जाती नहीं है कभी। मुझे ना हमेशा ही मुझे लगता है हर प्रोडक्ट में मुझे लगता है कि इट्स माय फर्स्ट। आई एक्सपेक्टेड रानी टू गेट अ बिट ऑफ लव बट नॉट दिस काइंड ऑफ लव। या बचपन में मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, बट फिर मैं बड़ी हो गई और मेरे भाइयों ने मुझे खिलाना बंद कर दिया। ऐसे लिखा हुआ था अक्षय कुमार, पारिश रावल, राधिका मैदान एंड सरफिरा, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग at a screening in Delhi with the audience. I was very mischievous. मेरा माहौल होता था कि मैं स्कूल से वापस आई, आफ्टरनून नैप ली, घर से निकल गई, एक पतली डंडी ढूंढी और लोगों के टायर पंक्चर करे। अरे मुझे एक्टर बनना भी नहीं था, मुझे एक प्रोफेशनल डांसर बनना था। मैं not many people know I'm trained in jazz, ballet, modern. I was spotted on Facebook and called for an audition, but मैं उस टाइम पे काफ़ी क्राइम पेट्रोल एंड गुमराह देखती थी तो मुझे लगा जुर्म दस्तक दे रहा है। I just told my mom was like, इंडस्ट्री बॉम्बे, लड़कियां वहाँ पे ये हो जाती हैं, वो कास्टिंग काउच, गोलगप्पे। अरे वाह, दिल्ली वाली बात कर दी। पापड़ी चाट, गोलगप्पे। I was told कि उनकी तबीयत खराब है तो ज़्यादा बात मत करना, एक ही शॉट होगा, क्लोजेस उनके पहले होंगे, ये सब मुझे इन्फॉर्म करा गया था। बट आई वॉज टोल्ड दैट ही इज डूइंग बेटर। वो जब सेट पे आते थे तो ऐसे नहीं आते थे कि मैं सुपरस्टार हूँ और तुम अभी नई लड़की हो या कोई, ऐसा नहीं होता था। हाय राधिका, प्लीज वेलकम राधिका एवरीवन। थैंक यू गाइस। सबसे पहले तो राधिका आप ये बता दो, ये मेरा भी पर्सनल सवाल है, ये बहुत सारे आपके फैंस का सवाल है, राधिका मैदान खाती क्या है खाने में, कैसे इतना ग्लो कर रही है? पंजाबी खाना और क्या, छोले चावल, आलू पूड़ी, हलवे और क्या। मतलब मैं पंजाबी हूँ, मेरे को पराठा चाहिए सुबह। मुझे लग नहीं रहा आपको देख के कि आप ये हलवा एंड ऑल दैट पराठे खाते हो। मैं अभी सेट पे आने से पहले आलू के पराठे खा के आई हूँ। सीरियसली? हाँ। या मुझे ना आशीर्वाद दे देना चाहते हुए कि मैं भी ये सब खा लूँ और इतना ही स्लिम ट्रिम और फिट दिखती रहूँ। नहीं, घर का खाना बेस्ट है यार, बेस्ट है घर का खाना। अगर आप सही ऑयल में खाते हो, चीनी मैं कम खाती हूँ, गुड़ खा लेती हूँ उसकी जगह, बट घर का खाना, माँ के हाथ के खाने से आप कभी मोटे नहीं हो सकते। कभी मोटे नहीं हो सकते। ओके ग्रेट। अच्छा पहले बता दो, आगे और बातचीत में आपको राधिका बोलूँ रानी बोलूँ? You were so good in सरफिरा, you were so good। अक्षय के साथ जो आपकी ट्यूनिंग दिख रही है, it is amazing। Thank you, that really means a lot। Thank you। कैसा था मतलब अक्षय कुमार के साथ काम करना, उनके साथ एक ऐसा बॉन्ड ऑन स्क्रीन दिखाना जो कि पार्टनरशिप है? आई थिंक काफ़ी ईजी था, एंड मैं क्रेडिट उनको दूंगी बिकॉज ही इज़ अ सुपरस्टार एंड ही मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी वेलकम्ड। वो जब सेट पे आते थे तो ऐसे नहीं आते थे कि मैं सुपरस्टार हूँ और तुम अभी नई लड़की हो या कोई, ऐसा नहीं होता था। there was an ease that he created in the atmosphere which really helped me perform better। Do you still feel that you are new? अभी तो इतने सारे मुझे ना हमेशा ही मुझे लगता है हर प्रोडक्ट में मुझे लगता है कि इट्स माय फर्स्ट। आई डू गेट नर्वस, आई डू गेट स्कैर्ड। मुझे मेरे ख्याल से सर्वाइवल वाली जो चीज़ है ना, क्योंकि आप इंडस्ट्री के बाहर से आते हो, वो जाती नहीं है कभी। वो हमेशा यही होती है कि ओके दिस इज़ माय प्रोजेक्ट, इट्स अ मेक और ब्रेक फॉर मी। सो दैट्स व्हाई मेरे मुंह से निकलते कि नई लड़की। इट्स बिन अ व्हाइल बट इट्स स्टिल I feel like that sounds so grounded। अच्छा सरफिरा को लेकर जब एप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हुआ, हाँ जी, अब तो काफ़ी ज़्यादा मिल चुका है, जब स्टार्ट हुआ तो कैसा लगा, कि कैसी फीलिंग थी? I don't know, of course I was really overwhelmed। I expected Rani to get a bit of love but not this kind of love। I got so many calls from different directors, producers, fellow actors, and it just like really overwhelmed me। I didn't, Rani got a lot of love। I thought that ना थोड़ा सा appreciate करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, but I think universe was kind। Still getting। Yes। अच्छा yes। रानी और राधिका कितनी अलग हैं और कितनी सिमिलर हैं? So I got Rani at a time जहाँ I'd done a film called Sana। I had just finished shooting for that film Sana, and I was emotionally and physically exhausted। I
I was just in bed throughout the day. Randomly रोने लग जाती थी. I was going through a very वो mental health थोड़ी खराब थी उस time पे because of the character that I played. And then I got Rani, and she just revived me. She reminded me of who I was, gave me my spark back, and just reminded me of who I was. I had forgotten that part within me. So it's people say ना कि वो आपके पास right time पे right किरदार आते हैं. I think she came to me at the perfect moment. I needed her. So that's why it was a release when I played her. It was such a joy. And we are similar. Our core is the same. Okay, you guys are similar. Rani and Radhika. है बात है हम दोनों में. बात है हम दोनों में. अच्छा ऑडियंस जो इतनी आपकी तारीफ कर रहे हैं उस ऑडियंस के कई सारे सवाल भी हैं. हमारे साथ जो स्टूडेंट्स आज आए उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. राधिका मदान से पूछना है. सो गाइस क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन कौन पूछेगा राधिका से? So hello Radhika. Hi. Anushka this side. Hi Anushka. So in your series Saas Bahu and Flamingo, you were amazing. Thank you. And your role in that movie, in this series, was very different. Like you are not that type of girl, or I think in my point of view. I also feel that. Yeah. So how did you molded yourself? How did you work on yourself for that character? Yeah, honestly, like I love getting scared. I love getting challenged. If it's not scaring me enough, I try not to do that part. And when I got Shanta, when I was offered Shanta, I was shit scared. I'm sorry for my language, but I was. I couldn't sleep. I was like, how on earth will I be able to play her? There's a different voice that she has, very airy, the body language is very loose, and so. But that's, you know, I always ask myself, why did I become an actor? I just love living different lives. I get bored with one life. So the more away she is from my life, the more fun I have finding that life, finding her. So I think Shanta was the same for me. It just kept coming to me. It started off with the voice. We went on to the body language, figured out how she thinks, the unpredictability that she has. There's a lot of fun. A lot of fun. Wonderful. Thank you so much. Thank you. Okay, next question. Hi Radhika ma'am. Hi. I'm Shivansh. Hi Shivansh. So like मैंने आपकी एक मूवी देखी है मर्द को दर्द नहीं होता. So वो मेरी फेवरेट मूवी है आपकी. Thank you. And not because of the actor, because of you. Because उसके अंदर जो आपका कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रगल जो नॉर्मल वुमेन्स के अंदर मिलता है हमें. हाँ जी. तो लाइक आपका एक्सपीरियंस क्या था जैसे कि आप राधिका है हाँ जी. और सुप्री, उन दोनों में क्या कनेक्शन था कि आपने वो जो एक्ट था इतना पोर्ट्रे इतना अच्छे से किया कि आपने कहीं ना कहीं उन सीन्स के अंदर जो नॉर्मली डायलॉग्स वाले सीन थे आपने जो सर थे सूर्य जिन्होंने एक्ट किया था उनको आपने डल कर दिया था अपनी एक्टिंग से. ऐसा क्या था? ये राधिका मैम की तारीफ करने के चक्कर में उनको डल करता जा रहा है. राधिका ने किया नहीं किया तुम पक्का कर रहे हो. I am being honest. नहीं सब सही थे. But thank you so much. Okay, so Mard was actually my first film. लोगों को लगता है पटाखा है because पटाखा released before Mard. But Mard was my first film, and we took a lot of time shooting that film because it was shelved for 8 months and we were not aware. So we were training in martial arts. We trained for about 8 months, 4 hours every day, and nobody told us that it's being shelved. So we used to go every day, train, come back, and we used to hear from people that वो movie बन ही नहीं रही है. So I think वो जो waiting period होता है, especially जब मैंने television छोड़ा था, I left it at a point where my show was #1. एंड उसके बाद ही पैसे मिलते हैं टेलीविज़न में. जब कमाने की बारी आती है उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया था. तो वो जो वेटिंग पीरियड होता है जहाँ पर आप 1.5 साल तक आपके पास कुछ नहीं है, आप दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कॉल्स आ रही हैं, आपको बोला जा रहा है कि कोई नहीं काम देगा, टीवी वालों को नहीं लेते हैं, कहा था तुमको ये वो. तो एक जो एंगर होता है ना वो अंदर ब्रू करता रहता है. एंड मार्शल आर्ट्स ने मुझे क्या सिखाया है कि अगर आप चैनलाइज करेंगे ना सही वे में तो आप हेल्दी वे में उस एंगर को रिलीज कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू ट्रेन एवरी डे. सो व्हेन आई डिड मर्द, द struggles that you saw in the scenes were also quite personal because I couldn't speak up. I was not at a position to speak up or say my point. Nobody was taking me seriously.
I just try to channelize it in that way, and I try to channelize in my action. And I'm so glad that it came across and you liked it. Thank you. Thank you so much. I was actually asking, आपने किस मूवी के लिए क्या क्या सीखा है अब तक? One of them is martial arts. One is martial arts, for मर्द को दर्द नहीं होता. I learned swimming for Shiddat. Oh. I learned cricket for कच्चे नींबू. What else have I done? Wait, और कुछ करा है मैंने? एक और चीज़, कुछ तो स्पोर्ट सीखा है मैंने. अच्छा, मैं सीख रही हूँ. Sorry for the next one. Sorry, cannot reveal. Okay. Okay, you can't reveal. अच्छा, ऐसा लगता है, पहले ऐसा लगता था कि एक्टर बनने के बाद भी यार ये सब भी करना है. यार मुझे बड़े मज़े आते हैं. मज़े आते हैं. मुझे बड़े मज़े आते हैं. मैं ना बड़ी जल्दी आ गई थी इंडस्ट्री में. मैं 17-18 साल की थी, मैं आ गई थी. एंड ना मैंने कॉलेज लाइफ जी, कुछ मुझे मिलता नहीं. तो मुझे लगता है कि मूवीज़ कहीं ना कहीं मुझे वो टाइम वापस देती है. जैसे अंग्रेज़ी के थ्रू, अंग्रेज़ी मीडियम के थ्रू मैंने अपनी कॉलेज लाइफ जी. या बचपन में मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, पर फिर मैं बड़ी हो गई और मेरे भाइयों ने मुझे खिलाना बंद कर दिया. तो कच्चे नींबू में मैंने जब क्रिकेट सीखा तो वो अंडर आर्म क्रिकेट टूर्नामेंट में हम जाते थे. तो वो उसने मेरा बचपन मुझे रिवाइव करके दिया. तो जो भी मेरी वो अनफुलफिल्ड ख्वाहिशें होती हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मूवीज़ वो पूरी कर देती हैं. तो मुझे बड़े मज़े आते हैं. अच्छा राधिका, इरफान खान की बात करें, राधिका मदान का नाम आता है तो इरफान खान का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि आप उन लकी को स्टार्स में से एक रही हैं जिन्होंने इरफान के साथ काम किया है. और उसके बाद अफसोस जो भी हुआ, कैसा था उनके साथ काम करना? कभी ऐसा लगा कि अभी शायद उनके साथ और प्रोजेक्ट्स करने थे, अभी थोड़ा और सीखना था? और अंग्रेजी मीडियम से क्या कुछ सीखा है उनसे? नहीं, आई थिंक आपको because I was young and I was like the stakes were too high, so everybody didn't tell me the truth of how his state was. I was told कि उनकी तबीयत ख़राब है तो ज़्यादा बात मत करना, एक ही शॉट होगा, क्लोजेस उनके पहले होंगे, ये सब मुझे इन्फॉर्म करा गया था. बट I was told that he's doing better. So I never thought that things are going bad. And I always thought कि चलो अभी ना मैं उनकी एनर्जी कंजर्व करती हूँ, मैं अपने क्वेश्चन से क्यों बॉदर करूँ. तो बाद में तो प्रमोशंस के टाइम पे टाइम होगा, मैं आराम से पूछ लूँगी उनसे सवाल. पर वो मौका आया नहीं कभी. बट उन्होंने बिना बोले भी जो चीज़ें मुझे सिखाई हैं वो मैं कभी नहीं भूल सकती. तब तो मैं नई ही आई थी सच में. एंड द रिस्पेक्ट दैट ही गेव मी, इट्स स्टिल फ्यूल्स माई कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो मेरे आइडियाज सुनते थे, इज्जत से बात करते थे, मेरे क्लोजेस के लिए भी रहते थे, सुनते थे, अप्रिशिएट करते थे. तो आई थिंक अभी भी मुझे वो कॉन्फिडेंस देता है. भले ही हमारी बातें ना हुई हो, बट मैंने उनको देखा है कि वो हर इम्पोर्टेंट सीन से पहले एज अ स्टूडेंट ही रहते थे. उनको डर लगता था. अच्छा, स्क्रिप्ट रिहर्स करते रहते थे. मैं कहीं पे भी पढ़ रही थी कि राधिका मदान को पता ही नहीं था कि हाउ बिग इरफान इज जब आप उनके साथ को स्टार. No, of course I knew how big he was, but I had still not seen a few classics like Kissa. I had not seen those films. Maybe I had seen his recent works. I think Maqbool onwards maybe. उससे पहले का मैंने नहीं देखा था. So I think वो जब मैंने पहले का भी काम उनका देखा तब I got more intimidated. I was anyway intimidated, but there's a thing, I don't know, there's a switch inside me, how it works, I don't know. When I'm shooting a film, it never sinks in. When I'm shooting with Akshay sir, Irfan sir, Kareena, Dimple ma'am, वो sink in करता ही नहीं है. But when I see the trailer, yeah, when I read my name on the big screen, that's when it sinks in, and that's when I start bawling. फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता. इन सब बोलते हैं अभी क्यों रो रही है. So I think with Irfan sir also, I always saw him as my father. I remember when we met for the first time, I was like, hi papa. And वो कहते अच्छा आप हैं, ऐसे करके. I never addressed him as sir, or always addressed him as my father. And later on, when I remember, I so vividly remember when the trailer of Angrezi came, it had everybody's names. उसके end में Irfan Khan, Kareena Kapoor Khan, Radhika Madan, Dimple Kapadia. So when those names were flashing, I remember I kept the phone down and I started howling कि मेरे साथ ये कैसे हो गया.
The same thing happened with me during Pataka. जब विशाल जी का वो ट्रेलर लॉन्च पे मेरे साथ हुआ था, and the media was there, and I was just trying to control my tears. With this one, it happened luckily at home. ओके नाइस। अभी भी ऐसा होता है कि हाँ, कर मैं तो लिया रोती, है। मैं अभी सरफरा में भी रो के आई हूँ। ओके वो तो एप्रिसिएशन ही इतना मिला है, तो किसी उससे पहले ही रो ली थी मैं। हैप्पी टीयर्स भी निकल जाएंगे। नहीं, मैंने अपना नाम देखा, ऐसे ऐसे लिखा हुआ था अक्षय कुमार, पारिश रावल, राधिका मदान एंड सरफरा, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग at a screening in Delhi with the audience. God, and everybody, सबको लग रहा क्या है, नाम में क्या रोना है? Okay. God. Okay, next question. हेलो मैम, Hi. आई एम ध्रुव, आई एम फ्रॉम Dhruv. भावराज एक्टिंग स्टूडियो। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे लाइक हाउ वुड यू डिफरेंशिएट इरफान खान सर एंड अक्षय सर, क्योंकि आपने दोनों के साथ लाइक मेन लीड में काम किया है। I can actually tell you a lot of similarities between the two. One is that they both love being in the present moment. उनको वो कभी भी ये नहीं सोच के आते कि वो क्या करने वाले हैं उस मोमेंट में. So you need to be prepared for a curveball. Akshay sir might crack a joke. He might do something else. वो बैठ जाएंगे कहीं पे कुछ उठा देंगे. So you need to be prepared for that. And Irfan sir is pretty similar. He'll walk out. He'll come back. He'll say a dialogue, walk out, and come back again. So I think that is something which was similar. The difference was, I think, from where they come, the different schools that they come from. Irfan sir loves, I think, going in depth of the character. Akshay sir is more like, Akshay is very intuitive. He's like, अभी क्या रहा है, अभी क्या रहा है, अभी क्या रहा है. And Irfan sir थोड़ा back story, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. And but the similarity is that in that moment, they just leave everything through the present, and they just see what happens. थैंक यू मैम। Thank Okay, you. next. हेलो मैम। Hello. मेरा नाम चिराग है। Hi, चिराग। मुझे आप बर्बादियाँ टाइटल सॉन्ग में बहुत प्यारे लग रहे थे। Oh, thank you. और उससे इंस्पायर्ड होकर मैं भी बर्बादी की राह पे हूँ। बर्बाद मत हो जाना तुम राधिका मदान के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप टीवी से बॉलीवुड में मूवीज में आए हैं, हाँ जी. तो एक एक्टर के लिए क्या चैलेंज होता है कि ऐसा ट्रांजिशन कि टीवी में एक ड्रामेटिक एक्टिंग होती है, एक अलग वहाँ का माहौल होता है, और बॉलीवुड का एक अलग माहौल होता है, फिल्म्स का अलग माहौल होता है, तो उस बीच की जर्नी में आपने अपने ऊपर क्या काम किया? आई थिंक काम करने से ज़्यादा ना, हर एक प्रोजेक्ट में, बी इट एनी प्लेटफॉर्म, OTT, टेलीविजन, जो भी मूवीज़, अनलर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आपका घड़ा भरा हुआ होगा, आप कुछ नहीं भर सकता. सो आई थिंक हर प्रोजेक्ट में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाली होके जाऊँ, कि ताकि मेरे अलग अलग जो डायरेक्टर्स हैं कुछ भर सकें. आई लव बीइंग अ स्टूडेंट. मुझे हर प्रोजेक्ट में डर लगता है, मुझे लगता है पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो करूँ. मैंने कभी डिफ्रेंशिएट ये नहीं किया कि ये टीवी वाली एक्टिंग करूँगी, ये मूवी वाली एक्टिंग करूँगी, ऐसे नहीं होता. टेलीविजन पे भी इट वाज वेरी रियल फॉर मी व्हाट आई वाज डूइंग. अगर मेरी 3 शादियाँ हो रही हैं तो मेरी 3 शादियाँ हो रही हैं. अगर मैं 2 बार मर रही हूँ तो मैं मर रही हूँ. मैंने आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टॉप टेकिंग इंग्लिश एंड आई यूज्ड टू जस्ट लाइक ब्रिंग माई ओन टीयर्स, एंड मैं कम से कम दिन में 4-5 घंटे तो रोती थी. बट क्योंकि मेरे लिए वो बहुत सच्चा था. वो आते थे, मैंने कभी ये नहीं बोला कि इसमें मैं ना बचा लेती हूँ थोड़ी एक्टिंग, मैं मूवीज़ में दिखाऊंगी अपनी एक्टिंग, ऐसा नहीं था. जो भी मेरी कैपेबिलिटी थी, जो भी मैंने लेसन सीखे थे, मैं अभी भी बोलती हूँ कि टेलीविजन से बेटर स्कूल कोई नहीं है. आप दिन के 10 सीन्स करते हो वहाँ पे, आपके ऊपर स्क्रिप्ट्स आपको इमीडिएटली दी होती सेट पे कि आप अभी परफॉर्म करो, मोनोलॉग्स. सो आप जो ट्रेनिंग लेके आते हो ना टेलीविजन से, जब आप मूवीज़ करते हो, इट्स अ लग्जरी. आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई वाज गिवन मर्द स्क्रिप्ट 3 months बिफोर द शूट. मैं क्या करूँ इसका, एंड दे वर लाइक कि प्रेप करो. Because I was so used to improvising, and I was so used to learning lines on the spot and then performing. So for me, answering to your questions, there's no difference because everything in that moment feels equally real. It's just the text that changes. Thank you. Okay, next. मैम Hi. स्तुति. Hi, Stuti. सबसे पहले यू आर सो ब्यूटीफुल. Thank you. So are you? थैंक यू सो मच. मेरा क्वेश्चन है आपकी शिद्दत मूवी से, हाँ जो जी. कि मैंने 3 times देखी है. Oh. वाह यार. तो मेरा क्वेश्चन है कि जो लास्ट का सीन है,
जब शादी हो रही होती है और जब आपको पता चलता है कि जगी की डेथ हो गई है ना, तो उससे पहले आपने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, तो आपका रिएक्शन क्या रहता है कि मतलब इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी में लास्ट जो एंडिंग है वो सैड होता है? तो तुम तो सैड हो गई ना, तुम तो हो गई सैड, तुम्हारे आंसू भी निकलने वाले लग रहा है। नहीं, आई नो, बिकॉज बहुत लोगों ने सब चाहते थे कि चिट्टा जब खत्म होता है तब मूवी खत्म हो जाए. It comes as a surprise. So it came as a surprise when I read the script as well. Of course, उसके अंदर हमें ये नहीं पता था that we'll be shooting the song called Chitta. It was just कि there's a marriage sequence and then we pan and then he falls down from the aircraft. The surprising thing is that we started the shoot of Shiddat with Chitta. That was the first shot we ever took. So we shot the song first. There was no love story. We had not shot the love story. We had not shot the end. Nothing. Sunny and I saw each other during Chitta. So I remember like when the last trolley shot is going on, when we are hugging and he's just doing this. Everyone in the crew was like, should we end the film here? But I don't know. I understand the emotion. I felt the same way. It did break everyone's heart on the shoot as well. But I don't know. I don't know. I'm sorry. I'm so sorry. You went through that, but it was just a part of it. I like that you got impacted by it so much, and I also got impacted if you want to hear that. Acha, Radhika, as a kid and as a teenager, how was Radhika Madan? I was very mischievous. मेरा माहौल होता था कि मैं स्कूल से वापस आई, आफ्टरनून नैप ली, घर से निकल गई, एक पतली डंडी ढूंढी और लोगों के टायर पंक्चर करे. बस मैं रोज जाके बस टायर पंक्चर करके आ जाती थी. I did it. टायर पंचर करना? दूसरी गली में जाती थी, अपनी गली में नहीं जाती थी. दूसरी गली में मेरे कजिन भाई की गली थी, रोज जाती थी और परफेक्ट डंडी का साइज अलग अलग कार का देख के रोज टायर पंक्चर कर देती थी. तुम पकड़ी नहीं पकड़ी गई. वो रूमर आ गया था कि कारिया टायर पंक्चर हो रही हैं, चोर आ रहे हैं, ये हो रहा है. मुझे बहुत अच्छा लगता था. So I think I was very mischievous. I had created my own world. I grew up with like 5 brothers. So सारे चोक स्लैम्स मेरे ऊपर ट्राई हुए हैं. Cricket, पिट्ठू, never played with dolls. Never got the opportunity to play with dolls. खून निकाल देने एक दूसरे के. So यही सब मैं थोड़ी ऐसी चीज़ों से बड़ी हुई हूँ. मतलब फुल ऑन अब दिक्कत नहीं होती है कि मार्शल आर्ट सीखने में? नहीं बिल्कुल नहीं. रिफ्लेक्सेस अंदर हैं. अच्छा, ये कब था कि ये चीज़ कब हुई कि टीनेज में हुई? क्योंकि ऑब्वियसली 17-18 में तो आपने स्टार्ट ही कर दिया काम करना कि मुझे एक्टिंग करनी है, और घर वालों ने मना नहीं किया? क्योंकि दिल्ली से मुंबई भेजते नहीं है लोग आसानी से. अरे मुझे एक्टर बनना भी नहीं था, मुझे एक प्रोफेशनल डांसर बनना था. मैं not many people know, I'm trained in jazz, ballet, modern. I wanted to learn tap dancing, go to New York, travel the world and introduce tap to India. तो टैप डांसिंग तब इतनी पॉपुलर नहीं थी, अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट मुझे अपना स्टूडियो खोलना था टैप डांसिंग का. एंड आई वाज स्पॉटेड ऑन फेसबुक एंड कॉल फॉर एन ऑडिशन, बट मैं उस टाइम पे काफ़ी क्राइम पेट्रोल एंड गुमराह देखती थी. तो मुझे लगा जुर्म दस्तक दे रहा है, ये सही नहीं. दिल्ली में आके कौन ऑडिशन लेता है? सो आई थिंक आई वेंट फॉर द ऑडिशन एंड आई प्लान्ड एवरीथिंग. हॉकी स्टिक्स के साथ मैं गई थी कि मार के आऊँगी, बट व्हेन आई ओपन द डोर an actual audition was going on. GK में ही बहुत shady place पे audition था. मुझे लगा क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो नहीं लगा fake setup तो नहीं है कहीं? भाई तो मुझे लगा था मैं मारूंगी अगले दिन अखबार में राधिका मदान. But an actual audition was going on and before I could exit they were like, hey you're Radhika right? And मैं रटने में बड़ी अच्छी थी तो मैंने स्क्रिप्ट बहुत जल्दी रट ली थी. मुझे अभी तक याद है जब the moment I came in front of the camera I felt so safe. I had never felt that safe in my life, and I didn't know how it happened. Maybe similar feeling मैं बोलूँगी मुझे स्टेज पे आती थी परफॉर्म करते हुए, पर तब भी वहाँ पे कोई डर होता था. बट मुझे अभी भी याद है जब उन्होंने एक्शन बोला, मैंने डायलॉग्स बोले, मुझे याद भी नहीं मैंने कैसे डायलॉग्स बोले, एंड कट हुआ उस बीच में. इट जस्ट फेल्ट लाइक होम. इट वाज सेफ, इट वाज सिक्योर, एंड आई केप्ट चेजिंग दैट फीलिंग.
within 3 days I was called to Bombay for a look test. I just told my mom was like, industry Bombay, लड़कियाँ वहाँ पे ये हो जाती हैं, वो casting couch. But my father just asked me one thing, that you want to try. I was like, I don't know what feeling I got. I want to just chase that feeling. So me and my father came to Bombay for that look test. I was good at mimicking people. So the person who was taking my audition was a good theatre actor. Okay. So I kept mimicking her and I somehow cracked the look test, and within 3 days I was shooting as a lead in a television show. And every day I just kept chasing that feeling, and I didn't know when I fell in love with it. And till now, I think I act for the thing that I experience between action and cut. I can't put it in words. It's I think I'm the most alive at that point. Rest of the time I feel that I'm just pretending or existing, but I feel very true between action and cut. अच्छा राधिका, आप टीवी तक गए. हाँ जी. वहाँ तक भी ना बहुत लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, पता ही नहीं होता कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ नहीं जाना. टीवी में बहुत फेमस हो गए. ऑब्वियसली आई यूज्ड टू वॉच मेरी आशिकी तुमसे, एंड आई वाज अ बिग फैन. थैंक यू. ईशानी, बस ईशानी, आई वांट टू बी लाइक ईशानी. थैंक यू. आफ्टर दैट आप बड़े पर्दे पर चले गए, वेदर इट्स ओटीटी और इट्स बॉलीवुड फिल्म्स, बड़े पर्दे की पिक्चर. कितना मुश्किल रहा वहाँ से, पहले तो टीवी तक का सफ़र, फिर टीवी से वहाँ तक का सफ़र? ऑब्वियसली इट्स टफ एज यू आर एन आउटसाइडर. आई थिंक टेलीविजन तक का सफ़र was easier because it came to me, somehow it found me. But that transition from TV to films and making a mark in the movies was quite tough because कोई नहीं जानता आपको. आप अपनी फैमिली के पास भी जाके क्या बोलोगे? आप बस, मुझे लगता है आप बस लगे रहते हो. आपको उसमें थोड़ा डिल्यूजन काम आता है. अगर आप नीचे ही होते हो ना, अगर आपके पास कोई प्रेशर ही नहीं है, कर ही लो, जो भी करना है कर लो ना, इससे नीचे क्या ही जाएंगे. हम तो स्टार्ट ही कर रहे हैं ना. कोई प्रेशर है ही नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है. तो जो अनइनहिबिटेडनेस होती है ना आपकी, वो आपको दबंग बना देती है. आप बोलते हो कि बस देखा जाएगा. सो आई जस्ट kept giving auditions. I gave like 6 rounds of auditions for Pataka, 6 rounds of auditions for Angrezi. Kept focusing myself, kept reading books, watching films. I learned the game of patience. Hi Radhika. Hi. I'm Siddharth and I'm an actor from Delhi. Oh, hi Siddharth. And but there is something very connecting between us. I also got logged for a film that you were shooting in Delhi, in Bear Sarai. And you had Rumi a ki scene, Sharafat? Rumi ki Sharafat? Yeah. Yeah, okay. And I had a scene with you where you were shooting near Qutub Minar, the cafe sequence. I was locked for that film. I was ready the morning with everything, and then I got a call, Siddharth, we are so sorry, you look too upmarket for that scene. I was like, what? ये शिकायत But करना it है. really hurted as an actor, I'm of so course. sorry. No, not for you. But I'm telling you, but ये होता है. हाँ. You know, acting में that you're locked for the scene, you're ready Yeah. for the set, and then replace हो जाता है for whatsoever reasons. So I don't know कि आपके साथ ऐसे कभी हुआ है या नहीं हुआ है. So what is your way of coping up with this kind of anxieties or this kind of negativity that happens? See, with my experience, जब ऐसी चीज़ें होती है जो होती हैं, कभी कभी the projects are like huge projects and you're locked, but this a lot of things happen. What has helped me is that I ask myself, was it in my control or not? Yeah. If it's not in my control, I don't care. I just ask myself, did I give my 100%? क्या मैंने मेहनत करी है रीच आउट करने में, ऑडिशन करने में? चोरी तो नहीं करी है कहीं से, आलसी तो नहीं हुई हूँ मैं? अगर मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रही है, then I can sleep peacefully. Yeah. If it's a factor which is beyond me, which is not in my control, I don't care about that. So if like till now, I'll tell you, like I ask people कि मुझे auditions देने दो, I'm happy to audition, and they're like, why do you want to audition? I was like, नहीं आपको ये लग रहा है तो. I recently gave an audition. I begged for an audition. I gave that audition. I was locked. The director loved me because of some other circumstance. Somebody else got it.
but the director cried in the audition, and it doesn't hurt anymore because I know that I prepped well and I gave my all in that audition. Okay, Radhika, आपको बाय बोलने से पहले एक छोटा सा, बहुत छोटा सा रैपिड फायर है. क्विक आंसर करना है, आपको टाइम नहीं लेना. बिल्कुल. I'm going to ask you questions and give the answer फटाफट. One Karan Johar movie you wish you were a part of. कभी अलविदा ना कहना. Okay. One SLB movie you wish you were a part of. Sanjay Leela Bhansali. Which one? Gangubai. Okay. The lead character. Okay. A nickname that really annoys you, if you have any. No, I love all the nicknames. मुझे काफी अच्छे मिले हुए हैं. क्या क्या मिले हुए? मुझे काफी बक बुलाते हैं, राधू, राधी, राधा. कैरेक्टर के नाम भी बुलाते हैं, बड़कू. ये तो सारे अच्छे हैं. सब अच्छे लगते हैं. Okay, the weirdest habit you have. Weirdest habit I have. I suddenly get a burst of energy at 3 a.m. in the morning actually, and I start doing acrobats. So अगर कोई मेरे साथ सो रहा है, मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी. वो बोलेगी क्या हो गया, क्या कहाँ से आ रही है मेरे अंदर माता. So I think that's the weirdest thing that I do. Yeah. Okay, one lipstick shade that Radhika wears most often. Pillow talk. Pillow talk. Okay, branding हो गई. One thing you would change about yourself. One thing I'll change about myself. क्या ही बदलेंगे हम अपने. But I need to find a fine balance between professional life and personal life. I think I take my work way too seriously. Okay. Last is one thing Radhika Madan hates eating. Hates eating? ऐसा क्या? Healthy food. And loves eating? गोलगप्पे. अरे वाह, दिल्ली वाली बात कर दी. पापड़ी चाट, गोलगप्पे. दिल्ली वाली बात कर दी. आप मुझे भूख लगी है. Okay, Radhika, it was lovely talking to you guys. एक बार फिर से round of applause for Radhika. Thank you. And hope to see you soon on screen. सरफिरा के बाद तो और ज़्यादा इंतजार रहेगा. राधिका को देखने का. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आप दोबारा आओगे, दोबारा और भी इससे भी ज़्यादा बातें करेंगे. बिल्कुल. Thank you. Okay. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.